हेलो, वेलकम टू ऑल। थिंक डिफरेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ में जो यूपी पीसीएस सीसेट का जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक किया जाए, ठीक है, उसको कैसे क्रैक किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हमारे पास लगभग आज से, और हमारा एग्ज़ाम है 17 मार्च के आसपास, ठीक है। तो हमारा एग्ज़ाम है 17 मार्च को, और हमारे पास है लगभग एक 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। हमारे पास है 1 महीने का टाइम, ठीक है। और इस 1 महीने में हम यूपी पीसीएस के सी सेट को कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो लोग इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, मतलब जिनका सी सेट स्ट्रांग है, ठीक है, जिनका सी सेट क्या है, स्ट्रांग है। और दूसरे वो लोग जो मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, दोज हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग नहीं है वो अभी भी इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि उनके कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। तो ये है 2023 का जो सी सेट का एग्ज़ाम था। मैंने ये यहाँ पर इसकी कटिंग इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम है 2 घंटे का। हमको मिलेंगे 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर होता है। और यहाँ पर हमको मिलते हैं 100 क्वेश्चन। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं, ठीक। और हमको यहाँ पर केवल 33% ही क्वेश्चन, मतलब 33% हमको पास करना होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। अब सी सेट के इतने सारे मिथ हैं ना कि कई बार लोग इसको पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सही सी सेट को पार न कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही। तो इसको कैसे पार करें, हम इस वीडियो में हम बिल्कुल डिकोड करके चलेंगे कि यूपी पीसीएस का जो सी सेट है उसको किस हिसाब से क्वालिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हमको इसमें 33 क्वेश्चंस करने हैं 100 में से, है ना। 100 में से हमको कितने क्वेश्चन करने हैं? 33 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। मतलब हमको 66% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, ठीक है। हमको 66% नहीं, 66 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200 में, ठीक है। और कितने परसेंट चाहिए? 33% मार्क्स चाहिए। अब ये सबसे ईजी पेपर भी है। अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो ये आपको सबसे ईजी पेपर भी मिलेगा। उसका रीज़न है क्यों? देखो, जो जीएस का एग्ज़ाम है वो डायनेमिकली होता है, सभी को पता है। मेंस का एग्ज़ाम है वो भी हमारा पता ही है हमको कि डायनेमिक्स, ऑब्वियस सी बात है, उसकी डायनेमिक्स बड़ी होती है। फिर जो हमारा इंटरव्यू भी है वो भी हमारा डायनेमिक्स वाला ही होता है। बट यहाँ पर इजी ये इसलिए है, एक तो सबसे पहले ये पहली बात है क्वालिफाइंग नेचर का। दूसरा, यहाँ पर सोचो हमको 33 क्वेश्चन करने हैं, है ना। हमको 100 मतलब 100 में से हमको केवल 33 क्वेश्चन करने हैं। और पर क्वेश्चन मतलब अगर अकॉर्डिंग टू द 33 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं, हर क्वेश्चन में हमको लगभग 4 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है, 4 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक। इसमें से भी कुछ तो बहुत इजी टॉपिक होते हैं, इजी टॉपिक होते हैं जिनको आप क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, जिसमें 1 मिनट का भी मुश्किल से मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि 1 मिनट का भी टाइम लगे किसी क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं ईजीली 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि ये टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ना। और हमको 66.5% मार्क्स या 33% मार्क्स यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए, ठीक। अब इसमें लास्ट मंथ में यूपी पीसीएस का सी सेट को कैसे क्वालिफाई करेंगे, अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, ठीक है। पहला, इसमें जो पहला जो फेज़ होता है, ठीक है, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन के आसपास जो होते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये भी 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है, एक हिंदी, ठीक है, हिंदी, और दूसरा होता है इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जैसे पिछले बार के अगर क्वेश्चन पेपर को देखें ना, तो 25 मार्क्स, जो 25 क्वेश्चन थे वो हिंदी के थे, ठीक है। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन किसके थे? इंग्लिश के थे।
ये थोड़ा वेरी करता है, कभी 20 क्वेश्चन आ सकते हैं हिंदी में, कभी 25 आ जाते हैं, कभी 20 आ जाते हैं, कभी 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, कभी 20 के 20 मतलब 20 आ जाते हैं, कभी भी 50-50% हो जाता है, मतलब 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और 20 क्वेश्चन इसके, और कभी ये +-5 चलता रहता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जिन बच्चों ने ना यूपी आर ओ की तैयारी करी होगी, यूपी में आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था अभी, आर और ARO का एग्ज़ाम, ठीक है, उनकी तो हिंदी बहुत अच्छी होगी अभी, है ना, ये मान के चलते हैं। ठीक, पर जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, एक तो इसमें कॉम्प्रहेंशन आता है, कॉम्प्रहेंशन मतलब अपठित गद्यांश बोलते हैं जिसे, एक वो आता है। ठीक है, कुछ इसमें पर्यायवाची आते हैं। ठीक है, कुछ इसमें संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, संधि से। ठीक है, संधि से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, बड़े हल्के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको हल्का सा देखना पड़ेगा एक बारी, और आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब मान के चलें कि आप 25 में से यहाँ पर 15 ही क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन आप कर पाए यहाँ पे। ठीक, इंग्लिश में भी सेम है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है इसमें। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो 5 क्वेश्चन तो उससे बनते ही हैं, मतलब सोचो 5 क्वेश्चन, तो ये 10 मार्क्स तो यहीं पे हो गए। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन हल करना इस मुझे लगता है सबसे इजी वे है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन इतने टफ नहीं होते, जैसे मतलब यूपीएससी में होते हैं कॉम्प्रिहेंशन इज़ क्वाइट टफ, बट यहाँ पे ये टफ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो हिंदी का हो फिर चाहे वो इंग्लिश का हो। अब हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ कि अगर 15 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, तो आप 7 क्वेश्चन तो मार्क करके आ ही सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत बेकार से बेकार आपकी इंग्लिश है तब भी आप 7 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आपको थोड़ा सा तैयारी करनी है तो एक एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मिल जाता है। ठीक है, एक एंटोनियम सिनोनियम से मिल जाते हैं। ठीक है, एक एंटोनियम सिनोनियम से भी हो जाते हैं। ठीक, तो आप मरी मुरी हालत में भी अगर देने जाएंगे तो मेरे को लगता है 7 क्वेश्चन तो आप करके आ ही जाएंगे। तो 15 ऊपर से हुए, 7 यहाँ से हो गए। ठीक है, 22-23 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। ठीक है, 22 क्वेश्चन यहीं से हो गए, और 22 का अगर आप थोड़ा सा और इवेलुएट करोगे तो 44 मार्क्स आप यहीं कॉम्प्रीहेंड मतलब ये लैंग्वेज बेस से ही उठा के ले जाते हो, तो उसके बाद वो बहुत ही हल्का बच जाता है आगे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, माना कि किसी का नहीं हो पाया, तो देखो मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, अब मैथ्स रीजनिंग में 30 से 35 क्वेश्चन वेरी करते हैं, और जो इसकी मैथ्स रीजनिंग होती है ना, बहुत हल्के लेवल की होती है भाई यूपीपीसीएस में। ठीक है, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब आप अगर इस लास्ट मंथ में ठीक है, अगर आप इन जो ये चैप्टर है ना, परसेंटेज हुआ, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, वर्क एंड टाइम हुआ, टाइम डिस्टेंस हुआ, और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैथ्स के हैं। ठीक है, ये मैथ्स का सिलेबस में से है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप इनसे लगा के चल लो। ठीक है, एक 2 क्वेश्चन इससे पक्का बनते हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं, ये सदाबहार को टॉपिक्स हैं, इनको आप सदाबहार बोल सकते हो, सदाबहार। ठीक है, सदाबहार। ठीक है, तो मतलब इनसे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टॉपिक ज़रूर से, ठीक है, मैक्सिमम 1-2 घंटे दिन के 1-2 आवर्स निकाल के और इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करें भाई। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग है ये भी बड़ी हल्की लेवल की आती है। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पिछली बार थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे पिछली बार थे, 2-3 क्वेश्चन इस कैलेंडर से पक्का बनते हैं। ठीक है, क्लॉक से भी बन जाते हैं। ठीक, मिरर इमेज से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्शन सदाबहार को वो है टॉपिक है, हमेशा 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये फिगर काउंटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हमेशा बनते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन अगर आपको ये नहीं भी आता है ना, तो एक सीरीज़ होती है। ठीक है, श्रृंखला बोलते हैं उसको, श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन भी बनता है, तो उसको भी आप अगर यहाँ पर 8 नंबर में डाल दूँ यहाँ पे, तो सीरीज़। ठीक है, तो श्रृंखला वाला उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, श्रृंखला। ठीक है, तो वो सीरीज़ वाली एक वो आती है पूरी की पूरी, मतलब उससे भी 1-2 क्वेश्चन पक्का बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर से भी अगर 30-35 में से अगर आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपका सीसेट तो यहीं पे क्वालिफाई हो गया। ठीक है, सीसेट यहीं पे क्वालिफाई हो गया। ठीक है,
अब अगर आपको मैं मान के चलता हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, मतलब मैथ्स तो बहुत ज़्यादा वीक होता ही है, माना कि वो यहाँ से कर नहीं पाए, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, माना इतनी गरीबी वाली ज़िंदगी है कि यहाँ से कोई, पर यहाँ से तो कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से आपने 10 क्वेश्चन भी अगर रीजनिंग के कर लिए, ठीक है, तो आप ऊपर 22 पे थे, तो यहाँ पर आप 22 और 32 पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक, जो जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनकी थोड़ा सा भी मैथ्स अच्छी है ना, थोड़ा सा भी ध्यान दे लो, ठीक है, तो आपके यहाँ पर 40, आपका यहीं पे ही कट ऑफ पार हो जाएगा। ठीक, पर जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो यहाँ पर, माना कि चलो यहाँ पर 32 क्वेश्चन उनके बन गए, 7 ऊपर के थे लैंग्वेज बेस से और 10 यहाँ पर रीजनिंग से भी बन गए। अब इनको तो और भी चाहिए ना, इनको थोड़ा सा और भी चाहिए, तो देखो मैं आपके लिए एक चीज़ बताता हूँ। एक कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन से भी अच्छे खासे यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन क्या बनते हैं, कम्युनिकेशन के बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कम्युनिकेशन में, कुछ नहीं करना, ये मैं एक प्ले लिस्ट दे रहा हूँ इसमें, ये ठीक है, एक प्ले लिस्ट है ये। ठीक, एक प्ले लिस्ट है ये वाली। ठीक है, मैं इस जो ये प्ले लिस्ट एक लिंक है, ये सर ने पढ़ा रखी है, एक बहुत ही अच्छा पढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, तो इन सर ने पढ़ाया है तो बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप चाहे तो इससे तैयार कर लें। ठीक है, कम्युनिकेशन 8 से 5 क्वेश्चन आप इससे आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इससे, और डिसीजन मेकिंग लास्ट में 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, 2-3 आप कर ही पाएंगे यहाँ पे, 2-3 बुरी से बुरी हालत रही तो 2-3। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसका जो सी सेट वाला पार्ट है, ठीक है, जीएस तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, पर जो सी सेट वाला पार्ट है ये बिल्कुल, इसमें फेल होने की गुंजाइश जीरो कर दो अपनी। ठीक है, इसमें फेल होने की गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, आपने अगर थोड़ा सा भी लास्ट में 1 मंथ भी अगर थोड़ा सा थोड़ा सा इस पर फोकस कर दिया तो इस पेपर में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने सोर्सेज बता दिए। अच्छा, ये जो मैं ये एक काम करूँगा, जैसे यहाँ पर ये लिंक है ना, तो ये लिंक मैं क्या करूँगा, या तो मैं क्या हाँ, या तो कुछ नहीं, आप टेलीग्राम ओपन करना। ठीक है, आप टेलीग्राम ओपन करना। ठीक, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, आप टेलीग्राम ओपन करना, या तो थिंक डिफरेंट इसको सर्च करना, थिंक डिफरेंट को सर्च करना टेलीग्राम पे, या तो आपको मिल जाएगा, या फिर हिंदी माध्यम 1 इसको सर्च करना, आपको ये यही लोगो है उसमें। ठीक है, आपको ये लोगो मिल जाएगा, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करना। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वाले क्वेश्चंस यहाँ से लगा सकते हैं आराम से, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन वाले स्किल्स। और बाकी हमने 1-2 चैप्टर अभी इसमें क्या कहते हैं, मेरे द्वारा ही मैंने खुद से ही यहाँ पे पढ़ाए हैं, परसेंटेज मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही सही है वो वीडियो, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा पीसीएस में तो। ठीक है, बहरहाल पीसीएस में। अच्छा, मैं आगे कोशिश करूँगा कि जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, मिरर इमेज हो गया, डायरेक्शन वाला हो गया, फिगर वाला हो गया, और ये ब्लड रिलेशन हो गया, इनको मैं यहाँ पर करवा दूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा, मतलब अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पे करवाना चाहिए, तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये रीजनिंग वाले चैप्टर यहाँ करवा दिए जाएँ। ठीक है, और अगर करवाने हैं तो मैं करवा दूंगा। यहाँ पर जैसे एचसीएफ एलसीएम भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और टाइम डिस्टेंस, अगर ये वाले भी करवाने हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स और रीजनिंग के, अगर यहाँ पे करवाने हैं तो मैं यहाँ पे करवा दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।